हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स के ऊपर। तो आप सबको पता ही है 2021 में अभी करंट टाइम में इंडिया के अंदर 104 नेशनल पार्क्स हैं। तो 104 क्वेश्चन ही आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेशनल पार्क जितने भी रहेंगे इंडिया में वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेशनल पार्क से रिलेटेड इस वीडियो के अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सारे नेशनल पार्क हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो स्टेट रहेगी वहां पे लोकेटेड है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये जो रहेगा ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम रहेगा रामगंगा, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, क्योंकि इकलौती रिवर रहेगी जो कि जिम कॉर्बेट के अंदर से फ्लो करती है। इंदिरा गांधी, जिसको कि अनामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या फिर अनामलाई नेशनल पार्क जो है इंडिया का, ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो स्टेट रहेगी वहां पे लोकेटेड है अनामलाई नेशनल पार्क। काफी सारे नेशनल पार्क जो होते हैं उनके सेम नाम भी होते हैं, तो उससे भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसका जो एक नाम रहेगा आप उसको जरूर ध्यान रखें, ऑप्शन के मुताबिक आपका आंसर हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। राजाजी नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो स्टेट है वहीं पे लोकेटेड है राजाजी नेशनल पार्क। बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बक्सा टाइगर रिजर्व या फिर बक्सा नेशनल पार्क ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है बक्सा टाइगर रिजर्व या फिर बक्सा नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बंदीपुर नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट है वहीं पे लोकेटेड है बंदीपुर नेशनल पार्क भी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक हमने लॉन्च करी है, जो कि सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिल रही है। इस पे आपको 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि हर शिफ्ट में ज्यादातर 7 से 8 क्वेश्चन आपको इस ई बुक से मिलते हैं। इसमें जो होगा 500 साइंस के क्वेश्चन है, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का और 500 बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। तो ये 2000 क्वेश्चन आपको इसी बुक में मिल रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इशू होता है तो ये हमारी ईमेल आईडी रहेगी, आप इस पर डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट है वहीं पे लोकेटेड है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी। सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सरिस्का नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है सरिस्का नेशनल पार्क। जल्दापरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जल्दापरा नेशनल पार्क जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट में ही रहेगा जल्दापरा नेशनल पार्क। आप इनको ऐसे भी, जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर आप स्टेट वाइज भी इनको नोट कर सकते हैं, उस तरीके से भी आपको याद हो सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारे नेशनल पार्क जो होंगे ये तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। चंदोली नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है चंदोली नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो राजीव गांधी से रिलेटेड भी 2 नेशनल पार्क रहते हैं। अगर राजीव गांधी नागरहोल पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो नागरहोल वाला जो नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट में। अब आपका जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आपका आंसर होता है।
तो अगर आपको नागरहोल मिला है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कर्नाटका स्टेट पे, लेकिन अगर आपको राजीव गांधी नेशनल पार्क दिया जाता है और जो 2 स्टेट रहेंगी जिनमें राजीव गांधी नेशनल पार्क है, तो आपको दोनों में से कोई एक स्टेट का ऑप्शन ही मिलेगा। जो दूसरी स्टेट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट है वहीं पे लोकेटेड है नंदा देवी नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो मरीन नेशनल पार्क है ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बेसिक क्वेश्चन रहता है, सबको पता होगा, हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का काफी ज्यादा फेमस एक नेशनल पार्क रहेगा सुंदरबन नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी बेसिक क्वेश्चन रहता है, आप सबको पता होगा, हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है वहां का एक काफी फेमस नेशनल पार्क रहेगा रणथंभौर नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पीछे एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो असम जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है औरंग नेशनल पार्क। वंसदा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वंसदा नेशनल पार्क कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में लोकेटेड है वंसदा नेशनल पार्क। बंधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बंधवगढ़ जो है ये एक जगह भी रहती है, तो ये कहां पे लोकेटेड होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में ही जगह है बंधवगढ़, वहीं पे लोकेटेड है बंधवगढ़ नेशनल पार्क। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे नेशनल पार्क से रिलेटेड पूछा जाता है वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, तो वो रहेगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। अब ये जो क्वेश्चन रहता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि एक इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो ये इसलिए सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और जो लोकटक लेक है उसके अराउंड ये सिचुएटेड है। बालपक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बालपक्रम नेशनल पार्क कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय स्टेट में है बालपक्रम नेशनल पार्क। माउंट हेरियट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। माउंट हेरियट नेशनल पार्क कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि एक इंडिया की यूनियन टेरिटरी है वहां पे लोकेटेड है माउंट हेरियट नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रखना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पे 9 नेशनल पार्क्स हैं, और दूसरे नंबर के जो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में वो मिलेंगे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। आप सबको पता ही है वाल्मीकि जो थे ये बिहार से रिलेटेड होता है, वाल्मीकि इंस्टीट्यूट भी रहेगा बिहार में, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क रहेगा बिहार स्टेट से रिलेटेड। कंगर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कंगर वैली नेशनल पार्क या फिर इसको कंगर घाटी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, तो ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वहां पे रहेगा कंगर घाटी नेशनल पार्क या फिर कंगर वैली नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कालेसर नेशनल पार्क कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो स्टेट है यहां पे लोकेटेड है कालेसर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। खीर गंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो खीर गंगा जो है एक काफी ज्यादा फेमस जगह रहती है, तो खीर गंगा नेशनल पार्क जो है ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा जो जगह है ये भी एक हिमाचल प्रदेश की रहेगी। अब खीर गंगा से रिलेटेड एक दूध सागर फॉल रहता है, दूध सागर फॉल आपसे पूछा जाता है कहां पे लोकेटेड है, तो गोवा जो जगह रहेगी वहां पे लोकेटेड है दूध सागर फॉल।
बेटला नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बेटला नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है बेटला नेशनल पार्क, और झारखंड स्टेट का ये इकलौता नेशनल पार्क रहेगा। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि बेटला जो है झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क है। इराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इराविकुलम कहां पे है? तो हमारा आंसर होगा केरला। केरला स्टेट में लोकेटेड है इराविकुलम नेशनल पार्क। सिमलीपल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में है सिमलीपल नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है कंचनजंगा नेशनल पार्क। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, और सबसे ज्यादा लोग जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट में रहते हैं, और यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही नेशनल पार्क रहेगा उत्तर प्रदेश का, जो कि रहेगा दुधवा नेशनल पार्क। अंसी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट है वहीं पे लोकेटेड है अंसी नेशनल पार्क। क्योलाडियो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भी काफी ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि कोलाडियो नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट में है कोलाडियो नेशनल पार्क। अब हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोलाडियो नेशनल पार्क जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि कोलाडियो नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो असम जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है नमेरी नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बेसिक क्वेश्चन रहता है, गिर से आपको पता ही है, गिर से हो जाता है गुजरात। गुजरात स्टेट में लोकेटेड है गिर नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पन्ना नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है पन्ना के लिए भी जाना जाता है, तो पन्ना से आप याद रख सकते हैं कि पन्ना नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जिसको कि वंडूर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, यहां पे लोकेटेड है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जिसको कि वंदूर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट में रहेगा पिन वैली नेशनल पार्क। पेरियर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पेरियर नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट में लोकेटेड है पेरियर नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मानस नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो असम जो स्टेट है यहीं पे लोकेटेड है मानस नेशनल पार्क। ब्लैकबक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको जरूर पता होगा, ब्लैकबक नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में लोकेटेड है ब्लैकबक नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। माधव नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है माधव नेशनल पार्क। अब हम आपको यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है इसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है करंट टाइम में इंडिया के। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं अभी 2021 के मुताबिक, जो कि सबसे ज्यादा रहेंगे। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है अंडमान निकोबार आइलैंड पे, जो कि रहेंगे 9। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क 11 नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क।
कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश स्टेट में ही लोकेटेड है कान्हा नेशनल पार्क भी। अब ये जो है हम नेशनल पार्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। 104 के 104 नेशनल पार्क हमने इस वीडियो में लिए हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो नीचे आप देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें 150 से ज्यादा टॉपिक आपको कवर कराए गए हैं। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे टॉपिक जो होते हैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियो मिल जाएगी बिल्कुल डिटेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट में ही लोकेटेड है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, सतपुरा नेशनल पार्क कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट में ही लोकेटेड है सतपुरा नेशनल पार्क भी। पापीकोंडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है पापीकोंडा नेशनल पार्क। माउलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, माउलिंग नेशनल पार्क कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है, जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, वहां पे लोकेटेड है माउलिंग नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जो है ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट में ही लोकेटेड है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है नामदफा नेशनल पार्क। देहिंग पटनाइक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, आंसर हो जाएगा असम। असम जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गुरु घसीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, जिसको कि संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो दोस्तों संजय नेशनल पार्क के नाम से 2 नेशनल पार्क्स हैं और एक तीसरा नेशनल पार्क रहेगा संजय गांधी नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो इसमें जो ये रहेगा ये होता है गुरु घसीदास से रिलेटेड। गुरु घसीदास नेशनल पार्क जो है ये कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड है गुरु घसीदास नेशनल पार्क, जिसको कि संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है। बाकी इसके अलावा और जो संजय नेशनल पार्क रहेंगे वो हम अगले 2 क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तो अगला क्वेश्चन है संजय नेशनल पार्क। अगर आपको सिर्फ संजय नेशनल पार्क मिल जाए तो ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है संजय नेशनल पार्क। अगर आपको ऑप्शंस में मध्य प्रदेश नहीं दिया गया, आपको ऑप्शन में मिला है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश मिला है तो आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इन दोनों ऑप्शंस में से आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो पीछे जो नेशनल पार्क थे वो थे संजय नेशनल पार्क, ये रहेगा संजय गांधी नेशनल पार्क। इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसको जो है बोरीवली के नाम से भी जाना जाता है। तो बोरीवली जो जगह है ये कहां पे लोकेटेड है, तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र की एक जगह रहेगी बोरीवली, तो यहां पे लोकेटेड है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो अगर संजय गांधी आया आपके एग्जाम में तो वो महाराष्ट्र स्टेट में रहेगा। बाकी संजय अगर पूछा जाए तो वो रहेगा मध्य प्रदेश में, और अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ ऑफ कुछ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गल्फ ऑफ कुछ नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है, इसका हम आपको बता देते हैं कि ये जो नेशनल पार्क रहेगा ये जो है कुछ पार्ट जो होता है इसका ये पाकिस्तान में भी आता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है गल्फ ऑफ कुछ नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, सबको पता होगा आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट में लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों यहां पे भी एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है कि सलीम अली से रिलेटेड। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है सलीम अली नेशनल पार्क। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन में गोवा भी मिलता है, तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पे है, तो बर्ड सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है गोवा स्टेट में। तो इन दोनों को आप अलग अलग क्वेश्चन
रहेंगे, आप इन दोनों को ध्यान रखें कि नेशनल पार्क जो है सलीम अली का वो है जम्मू कश्मीर में और बर्ड सेंचुरी है गोवा स्टेट में। मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मरीन नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में लोकेटेड है मरीन नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो स्टेट है यहाँ पे दो नेशनल पार्क रहते हैं, एक हमने पीछे डिस्कस करा था और दूसरा नेशनल पार्क रहेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इंद्र किला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इंद्र किला नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है इंद्र किला नेशनल पार्क। दचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरी है करंट टाइम में, यहीं पे लोकेटेड है दचिगम नेशनल पार्क भी। बनरघट्टा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बनरघट्टा नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट है यहां पे लोकेटेड है बनरघट्टा नेशनल पार्क। अगर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन हमारा गलत होता है तो उससे रिलेटेड जो करेक्शन होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, हम पिन कर देंगे। तो आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार चेक करें, हमारे द्वारा पिन करा हुआ आपको कमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको करेक्शन प्रोवाइड कराई गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंबलबरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सिंबलबरा नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट में है सिंबलबरा नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही लोकेटेड है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हेमिस नेशनल पार्क जो है, हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है आपका लद्दाख स्टेट में। लद्दाख स्टेट में लोकेटेड है हेमिस नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंदेली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है दंदेली नेशनल पार्क। पंबादुम 16, मथिकेतन 16, अनामुदी 16 नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये तीनों जो नेशनल पार्क हैं ये कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है ये तीनों नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो पेंच नेशनल पार्क भी जो है ये दो स्टेट्स रहेंगी इंडिया की जिसके बॉर्डर पे ये पाया जाता है। तो कुछ पार्ट जो है एक स्टेट में आता है, कुछ पार्ट एक स्टेट में आता है। तो पेंच नेशनल पार्क जो है इसमें जो इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये वाला नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है पेंच नेशनल पार्क जिसका पार्ट रहेगा इंदिरा प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क। अब जो दूसरा पार्ट रहेगा पेंच नेशनल पार्क का वो कहां पे आता है तो वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये रहेगा पेंच नेशनल पार्क का जवाहरलाल नेहरू वाला पार्ट। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क या फिर पेंच नेशनल पार्क कहां पे रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है पेंच का जवाहरलाल नेहरू वाला पार्ट। तो अगर आपको सिर्फ पेंच नेशनल पार्क दिया गया है एग्जाम में तो महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश स्टेट में से आपको कोई एक ही स्टेट आपके एग्जाम में दी जाएगी। क्यूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में ही लोकेटेड है क्यूनो नेशनल पार्क। दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट में लोकेटेड है दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। गुगामल नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है गुगामल नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क जिसको कि मोलम नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो होता है मोलम नेशनल पार्क, एक होता है मोलिंग नेशनल पार्क जो कि हमने पीछे डिस्कस करा था। तो अगर आपसे मोलम पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा स्टेट। गोवा जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है मोलम नेशनल पार्क जिसको कि भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है एक ही नेशनल पार्क रहता है गोवा स्टेट में। सिरोही नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो स्टेट है यहाँ पे भी दो नेशनल पार्क होते हैं, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क और दूसरा नेशनल पार्क रहेगा सिरोही नेशनल पार्क।
वन विहार नेशनल पार्क, तो वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट में ही है वन विहार नेशनल पार्क। नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वहीं पे लोकेटेड है नवेगांव नेशनल पार्क भी। नवेगांव जो है ये भी एक जगह रहेगी महाराष्ट्र स्टेट में। नोकरक नेशनल पार्क, नोकरक नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय स्टेट में है नोकरक नेशनल पार्क। मोरलिन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है मोरलिन नेशनल पार्क। तदोबा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तदोबा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट में ही लोकेटेड है तदोबा नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र स्टेट का सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है। मंदला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मंदला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही स्टेट में लोकेटेड है मंदला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। पाउनीपुरी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, तो पाउनीपुरी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर रहेगा मिजोरम। मिजोरम स्टेट में है पाउनीपुरी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। इंतकी या फिर तंगकी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इंतकी या फिर नतंकी जो है ये कौन सी स्टेट का एक नेशनल पार्क है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड स्टेट का भी यही एक इकलौता नेशनल पार्क रहेगा। भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट का एक नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो आप सबको पता ही है इंडिया में डेजर्ट कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है वहां पे रहेगा डेजर्ट नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में रहेगा मुदुमलाई नेशनल पार्क भी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? अगर किसी व्यक्ति के नाम पे कोई नेशनल पार्क रखा गया है तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। मुकुंद्र हिल्स जिसको कि दर्रा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है यहाँ पे लोकेटेड है मुकुंद्र हिल नेशनल पार्क या फिर दर्रा नेशनल पार्क। गुंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में ही रहेगा गुंडी नेशनल पार्क। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो स्टेट है वहीं पे लोकेटेड है महावीर हरीना वसंतली नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में है मुकुर्ती नेशनल पार्क। बिसोन नेशनल पार्क जिसको कि राजबरी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ये कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट में रहेगा और ये त्रिपुरा का शायद एक इकलौता ही नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो गंगोत्री ग्लेशियर से ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में रहेगा गंगोत्री नेशनल पार्क। गोरुमरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो गोरुमरा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट में है गोरुमरा नेशनल पार्क। सैडल पीक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है सैडल पीक नेशनल पार्क। सिंगालीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट में ही रहेगा सिंगलीला नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में है गोविंद पशु नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रहेगा न्योरा वैली नेशनल पार्क।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 1936 लोकेटेड इन उत्तराखंड वॉज प्रीवियसली नोन एज। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1936 में। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेले नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1936 में स्टैब्लिश हुआ था और उत्तराखंड स्टेट में ये लोकेटेड है। विच इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग हो गए हैं तो लद्दाख यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है लद्दाख में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो वो कौन सा नेशनल पार्क है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है जो कि लोकेटेड है लद्दाख में, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। Which is the smallest national park of India located in Andaman and Nicobar Island। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क जो है ये एक नेशनल पार्क है और ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अब इस क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन हो जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड, जो कि रहेंगे नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क भी है अंडमान निकोबार आइलैंड में, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क भी है और मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क भी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। तो ये भी आप क्वेश्चन 3 रहेंगे, इनको भी आप ध्यान रखें। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम नेशनल पार्क्स इन इंडिया टिल 2021। तो अभी 2021 में करंट टाइम में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं जो कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहाँ पे रहेंगे, तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। विच इज द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स लोकेटेड इन इंडिया टिल 2021। तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि इंडिया में अभी करंट टाइम में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 104। 104 नेशनल पार्क हैं करंट टाइम में इंडिया के अंदर। What is the total number of tiger reserves located in India till 2021। तो अभी करंट टाइम में टोटल इंडिया के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी जाता है और अगर आपको ऑप्शन में 51 नहीं मिलता है तो आपका 50 भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन जो रहेगा आपका 51 के अराउंड वो आपका करेक्ट होगा अगर 51 आपको ऑप्शन में नहीं मिला है, और अगर 51 ऑप्शन में है तो 51 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स लोकेटेड इन इंडिया। तो टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं करंट टाइम में इंडिया में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं करंट टाइम में इंडिया के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हमने सारे नेशनल पार्क डिस्कस करे हैं, इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल पार्क्स हैं सारे आपको इस वीडियो के अंदर कवर करा दिए गए हैं। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम आपको डिटेल्ड वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं हमारे चैनल पे। इसके अलावा जो 2000 क्वेश्चंस की ई बुक है उस पर 67% ऑफ मिल रहा है, 99 रुपीज़ में आपको मिल रही है। आप उसको जरूर बाय करें, उससे आपको 100% आपके एग्जाम में मदद मिलेगी। उसके अलावा हमारी करंट अफेयर की भी एक ई बुक रहेगी 2021 की, जनवरी से लेकर जून 2021 तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन उसमें डिस्कस करे गए हैं। 600 प्लस क्वेश्चन उसमें रहेंगे जो कि आपके लिए सेलेक्ट करके बिल्कुल डिटेल में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप उसकी भी ई बुक रहेगी, वो आपको 29 रुपीज़ में मिल रही है। आप उसको भी बाय कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।